Hi everybody. In this video I'm going to discuss meaning of confession and admission and their differences. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्फेशन का क्या मतलब होता है, एडमिशन का क्या मतलब होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसे मैं समझाने जा रहा हूँ. मीनिंग ऑफ कॉन्फेशन. कॉन्फेशन का क्या मतलब है? कॉन्फेशन इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज और अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम in which he acknowledge that he is guilty of committing that crime. कॉन्फेशन क्या है? कॉन्फेशन एक वॉलंटरी स्टेटमेंट है. वॉलंटरी स्टेटमेंट मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो बिना फोर्स के दिया गया हो. ओके, मीन्स जो स्टेटमेंट व्यक्ति दे रहा है वो किसी के दबाव पे नहीं दे रहा है, वो अपनी मर्जी से दे रहा है. ओके, तो कॉन्फेशन इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज और अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम. जो कि एक्यूज पर्सन देता है या फिर वो व्यक्ति देता है जिसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस लगा है. वो इन विच ही एक्नॉलेज दैट ही इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम. इस स्टेटमेंट में वो एक्नॉलेज करता है कि उसी ने ही क्राइम किया है. ओके, वो अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, वो जो ऑफेंस किया है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है. ओके, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट को एक्यूज. अगर मान लीजिए किसी केस में 4-5 एक्यूज है. ओके, तो एक्यूज नंबर 1 अगर कोई कॉन्फेशन दे रहा है तो वो एक्यूज नंबर 2 के अगेंस्ट में यूज़ नहीं होगा. ओके, कॉन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है. मिस्टर जस्टिस स्टेफन इन हिज डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस डिफाइंस कॉन्फेशन एज. मिस्टर जस्टिस स्टेफन जो है इन हिज डाइजेस्ट, अपने डाइजेस्ट में कॉन्फेशन को डिफाइन किया है. उन्होंने कहा है कि कॉन्फेशन इज एन एडमिशन. कॉन्फेशन क्या है? एक एडमिशन है मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फेरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम. कॉन्फेशन एक एडमिशन है जिसमें कि एट एनी टाइम वो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है अपने गिल्ट को जो व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगा है. मीन्स जो व्यक्ति अपराधी है वो अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेता है, वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, जिस जो जैसे भी किया हो वो उसे एडमिट कर लेता है. ओके, फर्दर अ कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस. कॉन्फेशन जिस टर्म पे ऑफेंस किया गया है उस टर्म पे जो एक्यूज पर्सन क्या करता है वो एडमिट कर लेता है, कॉन्फेशन कॉन्फेस कर लेता है कि मैंने ही ये अपराध किया है. ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं कन्फेशन का. एग्जांपल ऑफ ए कॉन्फेशन. ए इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग ग्रीवस हर्ट टू बी. ए ने क्या किया? बी को गंभीर चोट पहुंचाया. ओके, ए इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग ग्रीवस हर्ट टू बी. ए क्या है? ए ने गंभीर चोट पहुंचाया बी को. ओके, ए मेक्स अ स्टेटमेंट. ए ने एक स्टेटमेंट बना दिया. ए स्ट्रक बी विद अ नाइफ एंड हर्ट हिम. कि ए मेक्स अ स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट में क्या बोला? आई स्ट्रक बी विद अ नाइफ एंड हर्ट हिम. कि मैंने बी को छुरी से मारा और उसे चोट पहुंचाया. ओके, दिस स्टेटमेंट अमाउंट टू एन एडमिशन बाय ए ऑफ एन ऑफेंस. ये क्या है? ये एडमिशन होगा ए के द्वारा कि उसने ऑफेंस किया. ओके, अब कॉन्फेशन का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आई किल्ड माई वाइफ विद अ नाइफ. मैंने अपने वाइफ को छुरी से मारा, ये कॉन्फेशन का एग्जांपल हो गया. आई किडनैप द गर्ल. मैंने किडनैप किया गर्ल का, ये क्या होगा? कॉन्फेशन का एग्जांपल होगा. अब हम लोग समझते हैं कि एडमिशन का क्या मतलब होता है, एडमिशन क्या होता है. सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन एडमिशन. सेक्शन 17 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो डिफाइन करता है एडमिशन को. ओके, एडमिशन इज ए स्टेटमेंट. एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड which is made by any of the persons and under the circumstances herein after mention. which suggest, जो suggest करता है any inference, अगर कोई inference है fact and issue या फिर relevant fact में के किसी भी inference को suggest करता है. ओके, and which is made by any person, जो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और जो जो circumstances दिए गए हैं सेक्शन 18, 19 एंड 20 में, उसके आधार पर एडमिट किया जाता है ऑफेंस को. ओके, एग्जाम्पल क्या है एडमिशन का? ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी बाय ड्रॉनिंग. ए क्या है? ए के ऊपर ये अपराध लगा है कि इसने बी को डुबाकर मार दिया है. इफ़ ही स्टेट्स दैट ही ड्रॉन बी इट इज़ ए कॉन्फेशन. अगर ए इस बात को स्वीकार लेता है कि हाँ उसी मैंने ही बी को डुबा कर मारा है, तो ये क्या होगा? कॉन्फेशन होगा. लेकिन बट इफ़ ही स्टेट्स दैट आई एंड बी वेयर बाथिंग इन द रिवर, सी केम एंड बिगेन टू ड्रॉन बी,
लेकिन वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो और बी नदी में नहा रहे थे, उसके बाद सी वहाँ पर आ गया, सी ने क्या किया, बी को डुबा दिया। तो ये क्या होगा, ये एडमिशन होगा, कॉन्फेशन नहीं होगा। आई ट्राई टू सेव बी, मैंने बी को बचाने का कोशिश किया बट कुड नॉट, लेकिन बचा नहीं सका। इट इज़ एडमिशन, ये होगा एडमिशन एंड नॉट कॉन्फेशन। ओके, अब एडमिशन कॉन्फेशन एंड एडमिशन में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या है उसे समझ लेते हैं। सेक्शन 24 टू 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद कॉन्फेशन। सेक्शन 24 से जो 30 जो सेक्शन दिया गया है वो एडमिशन कॉन्फेशन से डील करता है, और सेक्शन 17 से 23 जो सेक्शन है वो एडमिशन से डील करता है, एंड सेक्शन 31 ओके डील्स विद एडमिशन। कॉन्फेशन रिफर्स टू अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय विच द एक्यूज एडमिट हिज गिल्ट ऑफ अ क्राइम। कॉन्फेशन क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें एक्यूज पर्सन अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है। एडमिशन क्या है, एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट एंड इशू, जो किसी भी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के एनी इन्फ्रेंस को सजेस्ट करता है। ओके उसे बोलते हैं क्या, एडमिशन। कॉन्फेशंस ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जो व्यक्ति कॉन्फेशन दे रहा है, जो कॉन्फेस कर रहा है, वो ये कॉन्फेशन उसके अगेंस्ट में जाता है हमेशा ही। लेकिन एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन में गो अगेंस्ट द मेकर, एडमिशन जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, जो व्यक्ति एडमिट कर रहा है उसके अगेंस्ट में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। एज वेल एज मे बी यूज ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, या फिर वो जो व्यक्ति ये एडमिशन दे रहा है उसके बिहाफ में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, एज पर सेक्शन 21 एज ए एक्सेप्शन। ओके, इफ़ कन्फेशन इज़ वॉलंटरी मेड मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव, अगर कॉन्फेशन वॉलंटरी दिया जा रहा है तो इसे कंक्लूसिव माना जाएगा। ओके, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ एंड इट मे ऑपरेट एज एन एस्टोपल, एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ये एज एन एस्टोपल काम करता है। ओके, कन्फेशन मेड बाय वन और टू और मोर एक्यूज जॉइंटली ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगेंस्ट द को-एक्यूज। कन्फेशन जो है, या फिर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, या तीन थर्ड दो से ज़्यादा जो एक्यूज पर्सन होते हैं, या फिर एक वन एक्यूज, टू एक्यूज और मोर देन टू एक्यूज, अगर जॉइंटली कन्फेशन दे रहा है तो वो दूसरे को एक्यूज के अगेंस्ट में कंसिडर किया जा सकता है, यूज़ हो सकता है कन्फेशन। ओके, एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट इन सूट इज़ नो एविडेंस अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट। सिविल सूट में मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सूट में ही एडमिशन को यूज़ करते हैं। तो अगर कोई सिविल सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, अगर कोई एक डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है किसी एविडेंस को, तो वो एविडेंस जो है, वो एडमिशन जो है दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट में यूज़ नहीं होगा। ओके, इट इज़ मेड बाय एन एक्यूज ओनली, कॉन्फेशन जो है वो सिर्फ एक्यूज व्यक्ति ही करता है, कॉन्फेस जो है सिर्फ एक्यूज व्यक्ति ही करता है। एडमिशन जो है इट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन, वो एक्यूज नॉन एक्यूज दोनों ही करते हैं। ये एडमिशन जो होता है वो सिविल केसेस में भी होता है, क्रिमिनल में भी होते हैं। कॉन्फेशन जनरली रिलेट्स टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कॉन्फेशन जो होता है वह क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसी में ही कॉन्फेशन किया जाता है, कॉन्फेस किया जाता है। और एडमिशन जनरली रिलेट टू सिविल ट्रांजेक्शन, एडमिशन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिविल ट्रांजेक्शन में, सिविल जो केसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है। सिविल केस में जो एविडेंस दिया जाता है उसे एडमिट जो करते हैं वो एडमिशन होता है, वो सिविल केस में होता है एडमिशन। इट मस्ट बी वॉलंटरी टू बी रेलिवेंट, कन्फेशन अगर वॉलंटरी हो, वॉलंटरी मीन्स होता है बिना फोर्स के, मीन्स कोई बिना फोर्स के अपना कॉन्फेस कर रहा है, तो अगर कॉन्फेशन वॉलंटरी होता है तो ये रेलिवेंट होगा। ओके, इट नीड नॉट बी वॉलंटरी टू बी रेलिवेंट, इसे इट नीड नॉट बी वॉलंटरी, इसे वॉलंटरी होना जरूरी नहीं है रेलिवेंट होने के लिए, एडमिशन को वॉलंटरी होना जरूरी नहीं है रेलिवेंट होने के लिए। ओके, ये अगर नॉन वॉलंटरी भी रहते हैं तभी ये इनका जो ये फैक्ट है ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। रिट्रैक्शन पॉसिबल, रिट्रैक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक्यूज पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया, वो थाना में तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने ही इसे मारा है बेटा या खून किया है। आज जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था उस समय जब उनका क्रॉस हुआ तो उसमें वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने कन्फेशन दिया ही नहीं है। तो कन्फेशन जो होता है उसमें रिट्रैक्शन पॉसिबल होता है, वो चेंज हो सकता है, वो बदल सकते हैं अपने बातों पे। लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं होता, एडमिशन इज़ नॉट पॉसिबल, रिट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन एडमिशन। एडमिशन में रिट्रैक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। वंस द एडमिशन इज़ मेड इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड
अगर एडमिशन कोई कर ले रहा है तो उसे रिट्रैक्टेड नहीं है, मन उसे चेंज नहीं कर सकता वो आगे जाके। अगर कोई व्यक्ति किसी एविडेंस को एडमिट कर ले रहा है, वो जब ट्रायल चलेगा उसमें जाके वो डिनाई नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किया है उसका PDF फाइल मैंने उसमें अपलोड कर लिया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।